नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम आपको टीएचआर के बारे में बताएँगे। टीएचआर मतलब यानी टेक होम राशन, जो अब आप अपने लाभार्थियों को घर के लिए देते हैं, उसके बारे में बताएँगे। बहुत लोग तो टीएचआर नहीं बाँट रहे होंगे, उन्होंने कैसे अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है, वो भी बताएँगे। यानी दोनों के लिए है, जो टीएचआर दे रहे हैं और जो टीएचआर नहीं दे रहे हैं, दोनों ने ये कार्य करना है। वो संपूर्ण जानकारी आपको बताएँगे। लेकिन उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिनको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये लाल रंग का बटन नीचे दिखाई दे रहा है, तो आप इस लाल रंग के बटन को दबा के हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको एक काले गोले के अंदर सेम ऐसा दिखाई देना चाहिए, तब आपने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। आप भी इस काले रंग के अंदर जो ये बना हुआ है सब्सक्राइब का बटन, आप इस बटन को दबा के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका लिखा हुआ आ रहा है सदस्यता लें, तो वो सदस्यता ले वाला बटन जरूर दबाएगा, आपका ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में जिनको मैसेज नहीं आ रहे, वो घंटी का निशान देखिए, घंटी नीचे बनी हुई है। जब आप एक घंटी दबाएंगे, आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। आपने जाना है पहले वाले ऑप्शन में और ऑल वाले बटन को चुन लेना है। जिनका लिखा हुआ है घंटी को दबाने के बाद, जिनके पास इस प्रकार लिखा हुआ रहा शो नोटिफिकेशन, तो वो शो नोटिफिकेशन दबाएंगे। जिनको ऐसा दिखाई देता है अलाउ नोटिफिकेशन, यानी जिनको ऐसा दिखाई दे रहा है, वो अलाउ वाला बटन दबा देंगे। आपको भी मैसेज आने लग जाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। इसका कोई भी पैसा नहीं पड़ता है। प्रतिदिन यहाँ पे पोषण टैकर की ट्रेनिंग की वीडियो आपके लिए आती है। चलिए, आज हम आपको टीएचआर के बारे में बताएंगे। साथ में जो आप रिपोर्ट भरेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपको आज तक पता ही नहीं होगी। संपूर्ण ज्ञान देंगे आपको। लेकिन उससे पहले देखिए, आपने क्या करना है। जब आप टीएचआर के लिए जाएंगे, आपने लाभार्थी वाला बटन दबाएंगे। आप क्या करेंगे, इस लाभार्थी वाला, जिनका इंग्लिश में वो बेनिफिशियर वाला बटन दबाएगा, और जैसे आप ये बेनिफिशियर वाला बटन दबाएंगे, आपके पास इस प्रकार लाभार्थी आ जाते हैं। तो आपने सबका अपडेट करना है, यहाँ पर सभी का करना है। वो हम बताएंगे क्या करना है अपडेट। तो देखिए, हमारा बात पहले मैं गर्भवती महिला के पास चले जाता हूँ। गर्भवती महिला का बटन दबाया, इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपने जो टीएचआर बांट रहे हैं, वो तो तीनों खाने भरेंगे, ये आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन यदि आपको टीएचआर नहीं बांट रहे हैं, तो आपने ये वाला खाना छोड़ देना। कौन सा वाला छोड़ना है? पोषण युक्त हस्तक्षेप वाला खाना छोड़ देना है, जो टीएचआर नहीं बांट रहे हैं। वो ये दो ऑप्शन भरेंगे। और जो टीएचआर वाला दे रहे हैं, जो टीएचआर बांट रहे हैं, वो पोषण युक्त हस्तक्षेप वाला जो ये बटन है, इसको दबाएंगे, यानी वो इसको भी भरेंगे। यह है टीएचआर का। ये वाला ऑप्शन किसका? टीएचआर वाला कौन सा ऑप्शन है? पोषण युक्त हस्तक्षेप वाला ऑप्शन है हमारा टीएचआर का। बाकी दो ऑप्शन हमारा विकास संबंधी वाला है, पोषण से संबंधित वाला है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपको भरने ही भरने हैं। चलो चलते हैं। हमारा बात एक गर्भवती महिला है, हम इसके 3 बिंदु दबाएंगे। 3 बिंदु जैसे हम लोग दबाएंगे, तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। आपने टीएचआर के लिए देखिए, इस वाले ऑप्शन में जाना है, विकास एवं पोषण संबंधी विवरण जोड़िए। ये आपको हर लाभार्थी के नीचे मिलेगा। यानी आपने इस बटन का ध्यान रखना है कि टीएचआर के लिए आपको किस में जाना पड़ता है? विकास और पोषण संबंधी विवरण वाले में ही जाना पड़ता है। तो हम इसमें दबाएंगे इसको, और जैसे हम दबाएंगे, हमारे पास देखिए इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। तो मैंने बोला है, जो टीएचआर बांट रहा है, वो तो ये तीसरा वाला ऑप्शन पोषण युक्त हस्तक्षेप वाला भरेगा। वो मतलब भरेंगे तीनों ऑप्शन, लेकिन जो टीएचआर नहीं बांट रहे हैं, वो इस वाले ऑप्शन को छोड़ देंगे, पोषण युक्त हस्तक्षेप को, और वो ये दो भरेंगे। जो टीएचआर बांट रहे हैं, वो तीनों को भरेंगे। चलिए चलिए, हमने पहला ऑप्शन दबाया, हम स्वास्थ्य खोज के अंदर आ गए। स्वास्थ्य खोज में हमारे पास लंबाई पूछी हुई है, तो हमको यहाँ पे लंबाई भरनी है, यहाँ पे वजन भरना है गर्भवती महिला का, और हीमोग्लोबिन भरना है। देखिए, अब जब हम आपको इतना ज्ञान दे रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान और बांट देते हैं। देखिए, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, वो 12 ग्राम होता है महिला के अंदर। ठीक है, 12 ग्राम नॉर्मल होता है। इसको हम 11 भी मान लेते हैं, 11 से 12 मान लेते हैं। यदि 11 से नीचे आपका हीमोग्लोबिन आ रहा है किसी महिला का, तो एनीमिक की श्रेणी में चले जाती है। ठीक है ना? 10.5 और 11 से नीचे जिसका हीमोग्लोबिन आता है, उसको हम एनीमिक की श्रेणी में मान लेते हैं, यानी उसको एनीमिया की कैटेगरी में मान लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे आपको सारा ज्ञान दे रहे हैं, तो आप उस चीज़ को भी समझिएगा। चलिए, अब हम दूसरे ऑप्शन में जाएंगे। जब हमने वो भर दिया, तो उसके बाद हमें पोषण युक्त अनुपूरक के वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ वो पूछता है कि जो आपका ये लाभार्थी है, वो क्या क्या आपके पास ये पोषण के लिए ले रहा है, अपने एनीमिया के लिए। जो अपना एनीमिया का जो रोग है, जिसमें आपको पता है कि जब एनीमिया रोग हो जाता है, तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। उसको बचाने के लिए हम लोग इस आपूर्ति को देते हैं, जिसमें बच्चा भी स्वस्थ रहे और माँ भी स्वस्थ रहे। तो देखिए, फोलिक एसिड के कैप्सूल आते हैं, यदि वो खा रही हैं, पूछ लेना है। टीकाकरण में भी उनको एनम दे के चली जाती है, या वो अपने हॉस्पिटल से ले लेते हैं। तो आपने पूछ लेना है कि आप फोलिक एसिड के कैप्सूल खाती हैं क्या, आयरन के कैप्सूल ले रही हैं क्या, विटामिन ले रही हैं कोई और, क्या आप कैल्शियम की गोलियां खा रही हैं। ये पूछ कर उनको यहाँ पे इसे सबमिट कर देना है, यानी अनुपूरक वाला ऑप्शन भर देना है। ये तो दो ऑप्शन वो भर देंगे जिन्होंने टीएचआर नहीं दिया है। लेकिन जिन्होंने टीएचआर दिया है, उनके पास तीसरा ऑप्शन भी मिलेगा। वो जाएंगे कहाँ? पोषण युक्त हस्तक्षेप वाले में भी जाएंगे, और यहाँ पे टेक होम राशन का ऑप्शन को यस करेंगे। कितने दिन के लिए टीएचआर दे रहे हैं, वो भरना है, और इस कौन सी सेवा वो ले रही हैं,
आज की डेट में अधिकांश महिलाएं जो होती हैं वो एलोपैथिक की सेवा लेती हैं, लेकिन यदि वो किसी कारणवश होम्योपैथिक की या आयुर्वेदिक सेवा लेनी है तो आप वो ऑप्शन भी चुन सकते हैं और आप सबमिट कर देंगे। इस प्रकार आपका THR का ये ऑप्शन भर जाएगा। और जिन्होंने THR नहीं बांटा वो विकास वाला ऑप्शन तो भर के ही जाएंगे अपने पोषण तय करके रिकॉर्ड में। अब हम चले जाएंगे स्तनपान मेरे के पास, वहाँ भी 3 बिंदु दबाने हैं। 3 बिंदु दबाने के बाद हमने किस में जाना है, विकास एवं पोषण संबंधी विवरण जोड़े वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे स्वास्थ्य खोज वाला ऑप्शन सबने भरना है, चाहे THR बांटा है या नहीं बांटा है। यहाँ पे शिशु का जन्म क्या था वजन के समय वो भरना है, शिशु के जन्म के समय उनकी लंबाई कितनी थी वो भरनी है, क्या उन्होंने जब प्रसव हुआ तो पहले घंटे में उन्होंने स्तनपान करवाया था बच्चे को, तो यदि करवाया तो हाँ का बटन दबाएंगे। यदि उन्होंने केवल स्तनपान ही करवाया था पूछा, यानी कोई और चीज़ तो नहीं दी गई उनको, कोई और अन्य विटामिन के माध्यम से नहीं दिया, अन्य कुछ चीज़ तो नहीं दी, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई थी, यदि नहीं आई है तो आप नहीं करेंगे। और यदि स्तनपान करवाया था तो आपने हाँ कर लेना है। यहाँ पे फिर लंबाई भरनी है स्तनपान महिला की, वजन भरना है स्तनपान महिला का, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन भरना है स्तनपान महिला का। मैंने बताया है महिलाओं में 12 ग्राम जो होता है वो नॉर्मल रेंज होती है हीमोग्लोबिन की, है ना। और यदि वो 10.5 से नीचे है तो वो एनीमी की श्रेणी में आ जाती है। तो आपने हीमोग्लोबिन देखिए उनके टीकाकरण कार्ड पे उनके उसमें लिखा रहता है HB, इस प्रकार लिखा रहता है। आप हीमोग्लोबिन हिंदी में नहीं लिखा रहता, HB लिखा रहता है, HB पूछ के आपने उनका यहाँ पे भर के सबमिट कर देना है, ठीक है। चलिए ये देखिए, फिर उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन में जाएंगे पोषण युक्त अनुपूरक में। यहाँ पे वो भी पूछ रहा है कि क्या वो महिला कोई फोलिक एसिड के कैप्सूल खा रही है, आयरन खा रही है, विटामिन ले रही है, कैल्शियम ले रही है, कुछ ना कुछ तो वो ले रही होंगी। डॉक्टर ने उनको क्या होगा कि आपने ये चीज़ें लेनी है, तो आपने वो भर के उसके बाद इसे सबमिट कर देना है। चलिए उसके बाद जाएंगे हम पोषण युक्त हस्तक्षेप के लिए। ये वो लोग भरेंगे जिन्होंने THR दिया है, वो टेक होम राशन पे यस करेंगे। कितने दिन के लिए आप अपना THR बांटा उनको वो भरेंगे, और कौन सी स्वास्थ्य सेवा उन्होंने ली। अधिकांश आज की डेट में एलोपैथिक की सेवा ही लेते हैं। यदि वो किसी कारणवश होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सेवा ले रही तो वो ऑप्शन आप चुन सकते हैं और इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। अब चलेंगे हम 0 से 6 माह के पास। यहाँ पे भी हमने 3 बिंदु दबाने हैं। 3 बिंदु दबाने के बाद हमें वहीं जाना है, विकास और पोषण संबंधी विवरण वाली जोड़े ऑप्शन मिलेगा आपको। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपने उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पैसा ऑप्शन मिलेगा आपका पोषण युक्त अनुपूरक वाला। तो आपने वहाँ जाके बच्चा देखिए जब हो जाता है तो अधिकांश डॉक्टर उनको कैल्शियम की ड्रॉप पिलाते हैं, फोलिक आयरन के ड्रॉप पिलाया जाता है, विटामिन की ड्रॉप पिलाए जाते हैं। कई आपने सिरप देखे होंगे जो मल्टी विटामिन के नाम से भी आते हैं। तो जो उनका है वो आपने वहाँ पे चुन लेना है, और उसके बाद जो वो ले रहा हो बच्चा वो चुन के उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन में जाएंगे पोषण युक्त अनुपूरक में। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या बच्चा सॉलिड फूड खाता है। 0 से 6 माह में बच्चा शायद सॉलिड फूड नहीं खाता है तो आप नहीं का ऑप्शन चुन लेंगे। यदि खाता है तो आप देख लेंगे और वहाँ पे आप हीमोग्लोबिन बनना है। तो हम आपको बता देते हैं, जो नवजात बेबी होता है उसका जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 17 तक उसका नॉर्मल ग्लोबिन। अब आप सोच रहे होंगे कि 17 क्यों होता है भाई। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के गर्भ में जब वो रहता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल इतना ज़्यादा होता है तो इसका हीमोग्लोबिन भी उतना ही बढ़िया होता है। लेकिन धीरे धीरे ये रेंज कम होने जाती है। लेकिन जब वो नॉर्मल रेंज में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 17 ग्राम। तो आप ये समझ गए होंगे। तो जो भी उसका हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद उसने कौन सी सेवा ली है, आज की डेट में एलोपैथी सेवा लेता है बच्चा या फिर किसी कारणवश वो होम्योपैथी की आयुर्वेदिक दवाई खा रहा है तो आप वो चुन सकते हैं। उसके बाद इसे भी सबमिट कर देंगे। चलिए अब चलेंगे हम 6 महीने से 3 वर्ष के पास। यहाँ पे भी हम 3 बिंदु दबाएंगे। 3 बिंदु दबाने के बाद हम उस लाभार्थी के पोषण युक्त और उसमें विकास एवं पोषण युक्त विवरण जोड़े वाले ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपने यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन सी सेवा लेता है। तो देखिए बच्चे मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि वो क्या करते हैं। आज की डेट में आयरन, विटामिन इस प्रकार के ड्रॉप आते हैं बच्चों के लिए तो वो पीते हैं। तो जो ऑप्शन है उनका फोलिक एसिड के वो ड्रॉप पी रहा है, आयरन पी रहा है, विटामिन कोई और ले रहा है, कैल्शियम पी रहे हैं तो वो खा रहे हैं। तो आप ये ऑप्शन दबा के सबमिट कर लेंगे। उसके बाद पोषण युक्त हस्तक्षेप वाले बटन में जाएंगे और यहाँ पर वो पूछ रहा है कि क्या चाइल्ड सॉलिड फूड खाता है क्या। जी हाँ खाता होगा, तभी तो आपने उसको घर के लिए आप उसके लिए राशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर टेक होम राशन में यस करेंगे। कितने दिन के लिए आपने THR दिया वो चुन लेंगे। यदि वो कुपोषित की श्रेणी में है तो उसको वाला ऑप्शन फिर यहाँ पे यस करना पड़ेगा। यदि वो नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर उसका हीमोग्लोबिन भर लेंगे। हीमोग्लोबिन भरने के बाद आप उसके पास कौन सी सेवा ले रहा है, एलोपैथी की सेवा ले रहा है या किसी कारणवश अन्य सेवा ले रहा है, वो चुन के आप इसे सबमिट कर देंगे। चलिए अब चलते हैं हम 3 से 6 माह वर्ष के बच्चे के पास। यहाँ पे भी हम 3 बिंदु दबाएंगे। 3 बिंदु दबाने के बाद हम लोग जैसे यहाँ दबाएंगे तो हमारे पास फिर उसी ऑप्शन में जाना है, विकास एवं पोषण संबंधी विवरण। ये हर जगह आपको मिलेगा, हर कैटेगरी में। यहाँ पे फिर पूछा है कि क्या बच्चा कोई आयरन या कैल्शियम, फोलिक एसिड या अन्य चीज़ की ड्रॉप पी रहा है, सिरप पी रहा है। यदि पी रहा है तो आपने पूछ कर उसे सबमिट कर लेना है। उसके बाद जाना है पोषण युक्त हस्तक्षेप के अंदर और यहाँ पे भी आपको
आपको ऑप्शन मिलेगा हीमोग्लोबिन का। देखिए नॉर्मल जो रेंज होती है बच्चों की वो 12 ग्राम हो जाती है, नॉर्मल रेंज है ना। तो आप हीमोग्लोबिन जो भी उनका पूछ लेंगे और उसके बाद वो कौन सी सेवा ले रहा है, एलोपैथी ले रहा है, होम्योपैथी आयुर्वेद ले रहा है, वो चुन के आप उसे भर लेंगे। यदि वो बच्चा कुपोषी की श्रेणी में है तो उसके लिए अतिरिक्त वाला जो या खाद्य पूरक वो दिया जाता होगा, इसलिए इसे पोषणयुक्त हस्तक्षेप के अंदर रखा हुआ है इस श्रेणी को। यदि ऐसा नहीं है तो आपने नहीं चुन लेना और सबमिट कर लेना है। इस प्रकार आप सब बच्चों के ये डाटा भर लेंगे, क्योंकि आप इसको THR में मत लीजिए, इसमें विकास संबंधी विवरण भी हम लोग जोड़ रहे हैं बच्चों का। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि देखिए जो महिलाएं होती हैं उसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो 12 ग्राम होना चाहिए, या 11 ग्राम तो कम से कम होना ही चाहिए, 11 से 12 ग्राम। यदि वो 11 ग्राम या 10.5 से कम होता है तो वो एनीमिया की श्रेणी में चली जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों का नॉर्मल रेंज 12 ही ग्राम होता है, और जो नवजात शिशु होता है उसका 17 ग्राम के करीब होता है, यानी 1 कप के बराबर खून होता है। जब नवजात शिशु में आता है तो उसका हीमोग्लोबिन जो होता है 1 कप के बराबर उसका जो खून होता है वो होता है। ज़्यादा इसलिए होता है कि जब वो गर्भावस्था में रहता है तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे। RBC जो होती हैं आपने जो पढ़ा होगा, तो वो संपूर्ण ज्ञान आपको अगली वीडियो में भी देंगे एनीमिया के बारे में, लेकिन हमने सोचा थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दें। चलिए, आपको पता है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको सवाल भी पूछते हैं और जो आपके कमेंट आते हैं उनके उससे भी पढ़ते हैं। अभी वीडियो को छोड़िएगा नहीं, हम आपको आगे भी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बीना तैयार मैम जी कह रही हैं बहुत सराहनीय का प्रयास किया गया है। मैम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका स्नेह और प्यार हमेशा ही मिलता है, आपका प्यार और स्नेह हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है जब आपके कमेंट हमारी वीडियो के नीचे आते हैं इससे हमें हौसला मिलता है और आपके लिए मेहनत करने का, समय निकालने का प्रयास भी हम लोग करते हैं। अभिनव चंद्रा जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग बताते हैं, तो आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है। शंकुत्तरा बिष्ट भी मैम भी यही कह रही हैं कि आपको जो समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रेमा सजवान मैम भी यही कह रही हैं बहुत अच्छी जानकारी, मैम आपका भी धन्यवाद। पुष्पा सजवान मैम जी कह रही हैं कि रमेश भाई इसी प्रकार हमारी बहनों को जानकारी देते रहना, जिससे आपको जो कष्ट हो रहा है उसके हम आभारी रहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हैं। देखिए मैम आप हमें कोई कष्ट नहीं होता है, जब आप लोगों का ये स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, तो हमें लगता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं कम से कम उस काम को तो ईमानदारी से करें। और यही प्रयास है कि आप लोगों की जो 500 रुपये की पोषण राशि है जो आपको पोषण देकर देता है वो राशि आपके हाथों में आए, और आपका जो ज्ञान है वो भी बढ़े, और आपकी ये पोषण राशि आपके हाथ से ना जाए। हम चाहते हैं संपूर्ण आंगनबाड़ी सेविकाओं की ये राशि आनी ही चाहिए। तो आप इतनी मेहनत जो आप लोग करते हो, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारा सहयोग आपके माध्यम से हम आपको करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। आपका जो ये प्यार मिला मैम, हम उसके लिए आपके लिए आभारी हैं। हम उम्मीद करेंगे आपका ये स्नेह हमें हमें हमेशा ही मिलता रहेगा। गौरव राणा जी भी यही कह रहे हैं, आपका जो प्रयास किया जा रहा है बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमेशा ही हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, इससे हमें हौसला मिलता है। सुशीला अरोड़ा मैम भी यही कहना चाहती हैं कि जो आप ये आंगनबाड़ियों के लिए जो वीडियो बना रही हैं, छोटी-छोटी जानकारी दे रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद भेज रही हैं। मैम आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट हमेशा ही हमारी वीडियो के नीचे आता है। आपका प्यार और स्नेह हमें मिलता रहेगा, हमें पूरी उम्मीद है। मधु मखरोगा मैम जी भी हमें धन्यवाद भेज रही हैं। मैम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। नीलम नेगी मैम भी धन्यवाद भेज रही हैं। मैम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। देवीर कोठारी जी धन्यवाद भेज रहे हैं आप, तो हम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। अनीता चौहान मैम जी का भी दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। चंद्रवती धनौरा मैम जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। सुनीता भट्ट मैम का धन्यवाद करना चाहते हैं। गंगा देवी मैम जी का है, ये राजस्थान से है। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियो के नीचे हमेशा ही कमेंट करते हैं। किरण उनियाल मैम जी का भी दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सबका धन्यवाद जिन्होंने हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट किया, हमें प्यार दिया। आप हमें उम्मीद है आप हमेशा ही हमारे साथ हमें इसी प्रकार हमें अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। चलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का अंगूठे का निशान जो बना है, प्लीज़ यदि आपको कमेंट नहीं करना है तो लेकिन लाइक का बटन तो सब लोग दबा के जाइएगा। हम इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा जब आपका लाइक का बटन कमेंट मिलते हैं इससे हमें हौसला ज़रूर मिलता है। तो ज़रूर हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। हम जो क्वेश्चन सीरीज हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और अब हम सोच रहे हैं आपको जल्दी से जल्दी टीकाकरण के बारे में बताएं, और संपूर्ण ज्ञान के हीमोग्लोबिन के बारे में भी आपको अलग से वीडियो बना के लाएं कि क्या नॉर्मल रेंज होती है, संपूर्ण ज्ञान आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो पोषण टीका का जो ऑनलाइन कार्य है वो आपका 100% हो, हमारा प्रयास यही है। चलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करना न करिएगा, कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना प्यार ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास भी कीजिएगा। चलो नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।